अरे ध्वजा फहराई क्या, वो तो श्लोक उन्होंने आपके तो धर्मो बगल में ही है। रक्षति रक्षिता है जो है, वो उसको कर दिया मोदी रक्षित रक्षित है। अब इसी तरह के पुजारी और पंडे उनको मिलेंगे जो कहेंगे यही विष्णु जी के अवतार हैं, तो किसी ने कह भी दिया है। और कई लोग कहने लगे हैं इनको, आपके जो क्या नाम होम मिनिस्टर है कोई, इनको शंकर भगवान कहने लगे हैं कुछ लोग। इस तरह के नए बाबा पैदा कर लिए गए हैं। आप जानते हैं जिनको लाखों की भीड़ मिल रही है, वो सब यही करने वाले हैं। कहेंगे यही भगवान, यही अवतार ले लिया, इनके पैर छुओ। अब इनके मंदिर बनने लगे, कई जगह बनने भी लगे। जी सर। हमारे यहाँ तो ठीक है, वो धार्मिक स्थल है बगल में, आगे बनारस है, एक तरफ प्रयागराज है, बड़े धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के। लेकिन वहीं से तो आपने देखा कि बीजेपी को चुनावी हार भी हुई थी। नहीं सर, वहाँ पे तो तो वहाँ दोनों तरफ के लोग हैं। एक हैं जिनको उन्होंने आस्था का शिकार जिनकी मतलब भावना का शिकार किया हुआ है, और एक है जो इस शिकारी भावना के बावजूद इनको हरा भी देते हैं। तो दोनों चीजें वहां हैं। लेकिन इसका असर तो राष्ट्रव्यापी है, और खासकर मध्य भारत, उत्तर भारत, ज्यादा इसका असर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन जगहों में ज्यादा, इन जगहों में कोई कम नहीं है। वो तो आदिवासियों वगैरह में पेनिट्रेट कर रहे हैं उन्होंने। आपका जाट समाज तो बहुत आधुनिक समाज था, इसका अपना सोच समझ हो गया था, और इसमें जो वेद वाले लोग थे, वो क्या आर्य समाज के लोगों का असर बहुत हो गया था, वो सब हट गया। उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कर्मकांडी हो गया। तो समाज में माध्यमों के जरिए और सत्ता वगैरह के संरक्षण के जरिए, मीडिया के संरक्षण के जरिए, और तिकड़मों के जरिए, इस तरह के झूठे बाबा डाबा के जरिए, और गरीबी और अंधविश्वास अशिक्षा के दौर में ये सब चीजें बहुत पनपती हैं, पनपाई जा रही हैं। ये बाबा ही बाबा, ये सब जो है आज के 4-6 साल पहले सब इधर उधर के मदारी थे, इन सबको बड़ा कर दिया गया। जैसे आंदोलनों को बड़ा किया गया था एक जमाने में, अन्ना हजारे को लाके वहां से इतना बड़ा कर दिया गया था, पूरा देश पीछे पीछे घूम रहा था। तो ये अब हम इसी तरह के नकलीपन के दौर में हैं, जब बहुत सारी झूठी चीजें एकाएक सच्ची बन जाएंगी, सच्ची बना के बेच दी जाएंगी, और हम नकली घी खा के पैदा होने वाली पीढ़ी के लोग क्या क्या लड़ेंगे इससे, और क्या कहेंगे इसको। एक बाबा नकली घी बेच रहा है सर, और एक बाबा वो हिंदू राष्ट्र बना रहा है। संविधान का सरेआम अपमान हो रहा है सर। और हाँ, तो सरकारी वो चार संगठन। साल में उस बाबा 4 साल में उस बाबा को इन्होंने साइकिल की जगह हेलीकॉप्टर पे पहुंचा दिया। वो चार्टर्ड प्लेन से चलता है, देखिए, वो चार्टर्ड प्लेन से चलता है, सारे आपके टेलीविजन चैनलों का सेलिब्रिटी है, सारे मीडिया का। ये तंत्र है ना, ये तंत्र है। ओवैसी को बनाए रहता है, बाकी जो मेहनत करने वाले बहुत से मुसलमान लीडर हैं वो भीख मांग रहे हैं। ओवैसी को उसने बड़ा कर रखा है, वो वोट काटते हैं। वो चाहता है तो मायावती जी की उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी रैली करा देता है, और दूसरी पार्टी वाले कहीं रैली करने की परमिशन मांगे तो नहीं देता। तो वो जिसको चाहते हैं उसी को विपक्ष भी रखेंगे, पक्ष भी वही, विपक्ष भी वही। ये तो अब तो कलाकारी है उनकी। हाँ, अब विपक्ष भी वो अपना अपने हिसाब से विपक्ष रखेंगे। वो जैसे टेलीविजन चैनलों में होता है, वो एक वहां के पाकिस्तानी पत्रकार ने कह नहीं दिया था हमारे एक भारतीय प्रसिद्ध टीवी चैनल के बारे में और उसके एंकर के बारे में, कि वो पाकिस्तान से हमारे कुछ कथित सहाफियों को बुलाता है, उनको $250-250 देता है, कहता है 10 मिनट तुम गाली देना, 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट मैं गाली दूंगा, और ये पकड़ो $250। तो ये जो मिली जुली कुश्ती है, और बोले मेरी रेटिंग बढ़ जाएगी, उसकी रेटिंग बढ़ गई, उसका चैनल चल गया, वो दक्षिण पंथ का हीरो बना हुआ है कि वो पाकिस्तानी को बुला के गाली गलौज करा लेता है टीवी चैनल पे। वो पेड होता है सारा केस। जैसे मिली जुली कुश्ती होती थी एक जमाने में, मेरा और तो हजारों लोग आते थे, किंग कांग की, दारा सिंह की कुश्ती है, वो मिली जुली कुश्ती होती थी, टिकट बेचने के लिए होती थी, टिकट बिक जाते थे लाखों के, और लोग देखने आते थे ऐसे बड़ा से मंच पे, अपना ही मिली जुली एक दूसरे को पटक पटक के बता देते थे। अखबारों में खबर छपती थी, दारा ने उसको ललकारा, किंग कांग ने कहा मैं बदला लूंगा, ऐसी खबरें छपती थी। पुराने अखबार पढ़िए, आर्काइव में, मजा आता है उस जमाने के। हाँ, हमारे पिता तो बड़े भक्त थे, वो नहीं जानते थे। हम लोग जब पत्रकार बने और हम लोगों ने मीमांसा शुरू की, तो यकीन नहीं किया उन्होंने बहुत दिनों तक। हम लोगों को सोचे लड़के लपाड़े हैं सब। हम जब अखबारों की कटिंग लाए, फिर हमने उसका विवेचन किया, बताया, इवन क्लिप्स सुनवाई इन लोगों की कि ये किस तरह से होता है। मुझे नहीं लगता कि अपने जीवन में उन्होंने हमारी बात पे फिर भी यकीन किया, चुप हो जाते थे।
या अब चूंकि हम इतने तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आते थे कि उनको कठिनाई होती, फिर एक समय में वो पिता थे, हम उनसे उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते थे अपनी बात को लेके, चाहे जो भी उसका आधार रहा हो। तो उस वजह से मुझे लगता है कि अब वो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके मन में वो विश्वास बना रह गया होगा कि ये कुश्ती नकली नहीं थी। लेकिन हम आप सब जानते हैं, तो वही हो रहा है, वो और बड़े लेवल पे ये है। अब जो विपक्ष होगा, ये मेन विपक्ष जो होगा, वो जेलों वेलों में मिलेगा, वो केस वोस उन पे लग जाएंगे, वो इधर उधर मुकदमों में फंसा दिए जाएंगे। वो वरना अर्बन नक्सल, पता नहीं कौन कौन सी 10-20 धारा वो बना लिए हैं, कानून अपना बना ही लिया है, बीएनएस बन गया है, जिसमें किसी को भी कोई थानेदार पकड़ के ले जाएगा। तो विरोध के स्वर वो लगभग खत्म कर देंगे और नकली विरोध खड़ा कर लेंगे। ओवैसी खड़ा रहेगा, मायावती खड़ी रहेंगी, कोई और खड़ा रहेगा, कोई पिछड़ों का नेता होगा, कोई इनका होगा, और उससे वो मनचाही बात ऊट पटांग बुलवाएंगे और उसको फिर दिखा के बहुमत आबादी को कहेंगे देखो इनको हम ठीक करेंगे, और उनको ये है वो है, और देखिए ये बढ़ ना जाए, इनको इनका शरिया हमें सही करना है, इनका फलाना सही करना है, इनका वो क्या कहते हैं वो, ये जो एक बहुत ये लोग जिहाद ठीक करना है इनका, इनका 3 तलाक ठीक करना है वगैरह वगैरह। वो ठीक करने के नाम पे समय बीत बीतता जाएगा, टेलीविजन चैनल शाम को उसी पे बहस कर रहे होंगे, कोई एक बयान आ जाएगा, उस पे 2-3 दिन उसी में खर्च हुआ हो जाया करेगा। न बेरोजगारी पे बात होगी, न शिक्षा पे बात होगी, न स्वास्थ्य पे बात होगी, न नकली घी पे बात होगी, न अडानी पे बात होगी, न चोरी, न डकैती। जिंदाबाद। अब तो लेकिन जनता को पटका जा रहा है सर। हाँ, तो अब तो ये अल्टीमेट तो जनता ही पे करेगी। जनता ही पे कर रही है। पहले तो हाँ किंग कॉन्ग को पटकते थे, अब जनता को पटक रहे हैं। हाँ, वो कथित नक्सलवाद खत्म होते ही वहां तमाम जंगलों की कटाई तेजी से शुरू हो गई है। अब जो वीडियो आ रहा है छत्तीसगढ़ से, जगह जगह अडानी के की खदानों में जंगलों की कटाई शुरू हो गई है। जल जंगल जमीन लूटने के लिए है सब। और यहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं है सर दिल्ली में। उस हाँ, पर यहाँ कोई नहीं है सांस की और चर्चा ही न नहीं हो रही। रहेगी। न यहाँ है न कहीं है। पहाड़ उस पर खोद कोई डाले, नदी खोद डाली, पठार खोद डाले, जंगल काट डाले, सब उद्योगपतियों के लिए। उनकी जहां इच्छा हो जाए, जहां उनको कुछ माल कमाने का मिल जाए, उन्हीं को देना है विकास के नाम पे। उस विकास में हमारा आपका कोई हिस्सा नहीं है। हमारे आपके लिए धर्म है, तो राम राम करिए, भगवान पे जाइए, और जो कर्म किया उसका फल लीजिए कथित तौर पर, और जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहिए। ये सब चीजें आपके लिए। और सर ये तो आखिरी बात मैं पूछ लेता हूँ, ये पॉल्यूशन का मैटर जो है, इस पर भी गंभीरता ही नहीं है सर लोगों में, जबकि लोग हर इंसान जहरीला सांस ले रहा एक मीटिंग तक नहीं बुलाई, क्यों क्यों होगी गंभीरता? प्रधानमंत्री के घर मुझे बताया गया 60 से ज्यादा एयर प्योरीफायर लगे हैं, उनके दफ्तर में दर्जनों प्योरीफायर हैं, उनके जहाज में प्योरीफायर है, उनकी कार में प्योरीफायर है। उनको तो क्या समस्या, उनको थोड़ी में, उनको तो 20 AQI मिल रही है, आपको 1200 AQI मिल रहा है। आप सड़क पे हैं, मरिए आप, वोट दीजिए आप हमें। हर मंत्री के यहाँ है प्योरीफायर लगा हुआ है, हर MP तक के यहाँ लगा हुआ है। बाकी लोग मरिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? अपने आप जब कभी प्रकृति ठीक कर देगी, पानी बरस जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा, जाड़ा खत्म हो जाएगा, हवा चलने लगेगी, उड़ जाएगा। सिम हर साल मर रहा है। 11 साल से वो केजरीवाल के ऊपर लादे हुए थे, नंबर काट रहे थे। अब केजरीवाल है ही नहीं, तो अब किस पे नंबर लाते हैं? और केजरीवाल तो सिर्फ दिल्ली में था, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, मनेसर, इसके लिए कौन जिम्मेदार था तब? लेकिन चुनाव, पूरा प्रचार, पूरा मीडिया बैठ के तब पर्यावरण पे ही बहस करता था, वायु प्रदूषण पे करता था। अब वो मीडिया मर चुका है। इतना, मतलब हमारे मीडिया ने जो हमारे लोगों के साथ किया है, इतना तो कोई पाकिस्तान ने हमारे साथ नहीं किया, दुनिया के किसी दुश्मन ने हमारे साथ वो नहीं किया, देश की जनता के साथ जो हमारे मीडिया ने किया है। इनको तो मतलब क्या कहा जाए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोग अभी भी इस मीडिया को बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई एक चैतन्य सोसाइटी होती तो इनकी ईंट से ईंट छीन लेती, इनको चितड़े चितड़ा कर देती। शत्रु हैं ये देश के। बर्बाद कर दिया सर मुल्क को, देश को बिल्कुल तबाह कर दिया है मीडिया की जो हालात हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और माहौल ऐसा है
सर्दी भी हो गई है और पॉल्यूशन भी है, उसके बावजूद भी आप बात करने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।